नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। किसान आंदोलन के समर्थन में टूल किट शेयर करने की वजह से बेंगलुरु की एक 21 साल की छात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट को शेयर करने के आरोप में माउंट कार्मेल कॉलेज की दिशा रवि को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि दिशा ने ग्रेटा के टूल किट को एडिट कर दूसरों को भेजा था। अदालत ने दिशा को 5 दिनों की पुलिस हिरासत दी है। तो वहीं बेंगलुरु सेंट्रल संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने दिशा रवि की तुलना मुंबई के 26/11 हमले में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकवादी कसाब से की है। पीसी मोहन ने ट्विटर पर लिखा है, बुरहान वानी भी 21 वर्ष का था, अजमल कसाब भी 21 वर्ष का ही था। उम्र बस एक संख्या है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कानून को अपना काम करने दीजिए। एक अपराध हमेशा अपराध ही रहेगा। जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को लेकर बीजेपी के नेता लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। बीजेपी सांसद पीसी मोहन के बाद अब हरियाणा की बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिशा रवि को लेकर कहा है कि दिशा रवि हो या कोई और, उसका समूल नाश हो। खट्टर सरकार में मंत्री विज ने ट्वीट कर कहा कि देश विरोध का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश कर देना चाहिए, फिर चाहे वह दिशा रवि हो या कोई और। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, बोल की लब आजाद है तेरे, बोल की सच जिंदा है अब तक, वो डरे हैं देश नहीं। वहीं पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि अगर दिशा देश के लिए खतरा है तो ये कहा जाना चाहिए कि भारत बेहद कमजोर बुनियाद पर खड़ा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, सवाल यह है कि वो कब गिरफ्तार होंगे जो भारत की राष्ट्रीय एवं सामाजिक एकता को खंडित करने के लिए सुबह शाम जनता के बीच घृणा व विभाजन को जन्म देने के लिए शाब्दिक टूल किट जारी करते रहते हैं। अखिलेश ने पूछा, बीजेपी सरकार बताए कि शिकायत करने पर भी वो इन टूल किट जीवियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। 21 साल की छात्रा दिशा रवि की गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्ष ने एक सुर में आवाज उठाई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। इसी के साथ उन्होंने दिशा रवि की रिहाई की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा है, भारत बेतुका रंगमंच बन रहा है और ये दुखद है कि दिल्ली पुलिस उत्पीड़कों का औजार बन गई है। मैं दिशा रवि की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता हूं और सभी छात्रों और युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे निरंकुश शासन के खिलाफ आवाज उठाएं। इसके अलावा जयराम रमेश और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी एकजुटता दिखाई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिशा की गिरफ्तारी और जम्मू कश्मीर पुलिस के निलंबित डीएसपी देविंदर सिंह को आतंकवाद के मामले में जमानत मिलने की खबर को शेयर करते हुए कहा है कि एक्टिविस्ट जेल में हैं जबकि अभियुक्त को जमानत मिल गई है। सीपीआई-एमएल की नेता कविता कृष्णन दीपांकर भट्टाचार्य ने भी दिशा रवि की गिरफ्तारी की आलोचना की है। गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी ने भी कहा कि रीढ़ विहीन सरकार ट्वीट्स और शांतिपूर्ण प्रदर्शन से डर जाती है, लेकिन वैलेंटाइन डे पर लाठियां लेकर घूमने वालों को पूरी सुरक्षा देती है। टूलकिट मामले में दिशा रवि की हिरासत के बाद अब दिल्ली पुलिस और लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। अब पुलिस ने इस मामले में निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। एनडीटीवी के खबर के मुताबिक पुलिस सूत्रों ने कहा है कि खालिस्तान संगठन से जुड़े पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रहे सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया। मकसद ये था कि गणतंत्र दिवस के पहले ट्विटर स्टॉर्म पैदा करना। रिपब्लिक डे के पहले एक जूम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में एमओ धालीवाल, निकिता और दिशा के अलावा अन्य लोग शामिल हुए थे। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के साथ ही एलपीजी गैस के सिलेंडर में भी 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब दिल्ली में एक सिलेंडर की नई कीमत 769 रुपए होगी और ये 15 फरवरी यानी आज से लागू हो गई है। पिछले साल दिसंबर से अब तक ये तीसरी बार है जब सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई गई हैं। 1 दिसंबर 2020 को भी सिलेंडर में 50 रुपए, 16 दिसंबर को भी 50 रुपए बढ़ाए गए थे। उससे पहले जुलाई 2020 से 1 दिसंबर 2020 तक सिलेंडर की कीमत 594 रुपए थी। वहीं पिछले साल मई से अब तक कई उपभोक्ताओं को उन्हें सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी भी नहीं मिली है।
15 फरवरी को लगातार 7वें दिन महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ोतरी 26 से 32 पैसे के बीच रही। दिल्ली में सोमवार को पेट्रोल की कीमत में 26 पैसे की बढ़ोतरी हुई और ये 88.99 रुपए प्रति लीटर पर बिका, जबकि डीजल की कीमत 79.35 रुपए प्रति लीटर रही। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 95.46 रुपए प्रति लीटर रही, जबकि डीजल 86.35 रुपए प्रति लीटर बिका। वहीं महाराष्ट्र के परभणी में रविवार को पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई। भोपाल में भी कुछ दिन पहले पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। पत्रकार सिद्दीक कप्पन को सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिन की अंतरिम बेल दे दी है। ये बेल उनको उनकी बीमार मां से मिलने के लिए दी गई है। इसमें कोर्ट ने यह भी कहा कि यूपी पुलिस उनको उनकी मां से मिलवाने केरल लेकर जाएगी। साथ ही कप्पन से यह भी कहा है कि वो मीडिया या किसी और से बात नहीं कर सकते, वो बस परिवार और रिश्तेदारों से ही बातचीत करें। केरल के पत्रकार कप्पन को 2 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। वो हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे थे। उसी वक्त यूपी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और यूएपीए के तहत केस भी कर दिया। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और व्हाट्सएप को इस मामले में नोटिस जारी किया है और साथ ही 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। अदालत ने ऐसा उस याचिका पर सुनवाई करते हुए किया है जिसमें कहा गया था कि व्हाट्सएप ने यूरोपीय लोगों की तुलना में भारतीयों के लिए गोपनीयता के निम्न मानक रखे हैं। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि लोगों को गंभीर आशंका है कि वे अपनी निजता खो देंगे और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। न्यायालय ने व्हाट्सएप से कहा कि लोग कंपनी से ज़्यादा अपनी निजता को अहमियत देते हैं और लोगों की निजता आपके पैसे से अधिक महत्वपूर्ण है। कृषि कानूनों के मसले पर कांग्रेस अब किसानों के बीच जा रही है। इसी क्रम में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार फिर उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगी और किसान महापंचायत में हिस्सा लेंगी। प्रियंका गांधी सोमवार को पश्चिमी यूपी के बिजनौर में होंगी। पिछले कुछ दिनों में ही प्रियंका का ये दूसरा पश्चिमी यूपी का दौरा होगा। इससे पहले प्रियंका ने सहारनपुर में किसान महापंचायत की थी, तो वहीं ट्रैक्टर परेड में जान गंवाने वाले किसान नवरीत के परिजनों से भी मिलने रामपुर गई थी। वहीं राहुल गांधी ने राजस्थान में 2 दिन के दौरे पर कई किसान महापंचायतें की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब एक बार फिर अपने बयानों को लेकर विवादों में हैं। बिप्लब देब ने राज्य की राजधानी अगरतला में बीजेपी के कार्यक्रम में कहा कि पार्टी की न केवल देश भर में बल्कि पड़ोसी देशों में भी विस्तार करने की योजना है। बिप्लब देब ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह की नेपाल और श्रीलंका में भाजपा की सरकार बनाने की योजना है। आज रात 12 बजे के बाद से देश भर में सभी गाड़ियों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट सफेद रंग की है तो फिर हाईवे पर टोल प्लाजा से गुजरने के लिए आपके पास फास्टैग होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो टोल प्लाजा से गुजरने पर आपको 2 गुना भुगतान करना होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कल एक कार्यक्रम के दौरान वो मंच पर ही चक्कर खाकर बेहोश हो गए थे। इसके बाद उन्हें यूएन मेहता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अस्पताल की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक सीएम रूपानी की हालत स्थिर है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद हिरासत में ली गई देश की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की की हिरासत आज खत्म होने वाली थी, लेकिन अब उनके वकील का कहना है कि हिरासत को 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। तो वहीं म्यांमार की सड़कों पर सेना के बख्तरबंद वाहनों को उतार दिया गया है। इसके बावजूद लगभग 10 दिनों से प्रदर्शन कर रहे लोग आज भी विरोध प्रदर्शन करने उतर आए हैं। वो म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली और आंग सान सू की रिहाई की मांग कर रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।